ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟੀਅਰ ਏਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 15 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਸੀਐਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਟਾਇਰ ਏਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਏਸੀ 3 ਟਾਇਰ ਕੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਚ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਰਡ ਏਸੀ ਦੀਆਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 83 ਸੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਬੋਟਲ होल्डर, मोबाइल फोन ते मैगजीन होल्डर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हमें नई किस्म का कोच बनाना है जो कि एसी कोचेज़ में सबसे सस्ते किस्म का कोच हो, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे बड़ी हाई स्पीड से चलने वाली लाइनें सब जगह बढ़ रही हैं, उन लाइनों पर चलने वाले लोगों की भी तादाद बढ़नी चाहिए। तो ज़्यादा लोगों की एरिया में ये जो अफोर्डेबिलिटी लाना, अपना जो एसी ट्रैवल है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इकोनॉमी क्लास की जो है वो हमारे मंत्री जी ने, मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने उन्होंने इसका वो किया, विचार किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके ऊपर हमारे आरसीएफ रेल कारखाने आगे बढ़ के काम किया और हम लोगों ने एक नई कंसेप्ट डेवलप की। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं अंदर से ऐसी हों जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं। बहुत सारी नई इनोवेशन इस डब्बे में की गई, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो इसमें डब्बे में अंदर है ना वो कुछ भी पुराना नहीं है, हर चीज़ नई है। टॉयलेट के अंदर टैप्स वगैरह हमने वो लगाए हैं पैर से चलने वाले। हमने जो कुशन यूज़ किए हैं वो एक नए किस्म के जो पहली बार इंडियन रेलवे में यूज़ हुए हैं, जो पीयू कुशन्स हैं, एक तरह से यूरोपियन ग्रेड फायर रिटार्डेंट्स के HL3 कंप्लायंट होते हैं। तो ये कुशन्स हैं। एक बहुत बड़ी जो शिकायत रहती थी एसी में वो ये थी कि जब भी आप एसी में ट्रैवल किए होंगे, कोई आदमी कहता था मुझे ठंड लग रही है, कोई कहता था मुझे गर्मी लग रही है, बेचारा सारी रात वो खींचतान चलती रहती थी। कोई कंबल मांगता था, कोई कहता था मुझे चादर कंबल भी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा, बड़े दिनों से विचार था कि हम कैसे इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हर कार में है, हर आदमी का अपना अपना एक एसी वेंट हो, जिसको जब दिल में आया खोला, बंद किया, अपनी गर्मी सर्दी कंट्रोल कर ली। तो वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पर बड़ा मुश्किल काम था, ऐसी डक्टिंग बनाना जो पूरी गाड़ी के अंदर हर जगह जाए। मेरे ख्याल दुनिया में शायद ये कहीं नहीं है। हमारी पहली गाड़ी है ट्रेन्स में जिसने एयरक्राफ्ट जैसी एयर डक्टिंग दी है हर किसी व्यक्ति को। मुश्किल काम था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो हमारे इसमें साथ कम कर रहे हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की। हमारे डिज़ाइन ऑफिस ने भी किया। फाइनली आपने देखा जो प्रोडक्ट बन गया। तो ये आज पहला रेक बना। इस दौरान बड़ी सारी दिक्कतें आई, बंद हुआ, कुछ वो एजिटेशन चल रहा था क्योंकि बड़ौदा से सामान आ रहे थे, बम्बई से सामान आ रहे थे, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फाइनली ये जो है काम हो गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग एक ऐसा छाप हम लोग बना रहे हैं डब्बे की जो कि हम और में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी इस आने वाले साल में हमें चार्ज दिया गया है कि जनरल एसी के डब्बे जो हैं वो ऐसे डब्बे जो जनरल क्लास डब्बे होते हैं उनको भी एयर कंडीशन किया जाए, क्योंकि जब गाड़ी 160 पे चलेगी तो उस पर जनरल, कई लोग कह रहे थे भाई जनरल क्लास का डब्बा एसी कर दोगे तो कौन बैठेगा। ना, ऐसी बात नहीं है। जब हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें नॉन एसी डब्बे लग ही नहीं सकते। कि ऐसा है कि हम लोग जो रेल डब्बा कारखाना है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता। ये महीने में मिला के हमारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वो है 3000 लीटर जो है ऑक्सीजन हम एक महीने में करीब इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड। हाँ, और 30 हम सिलेंडर, 30 से 40 सिलेंडर हम रोज़ यूज़ करते हैं सिलेंडर लेवल पे। और ये कई किस्म की ऑक्सीजन है। अधिकांश ऑक्सीजन ऐसी है जो कि आदमियों के लिए यूज़ नहीं हो सकती। हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है 99.99 जो हमारी लेज़र मशीन इस्तेमाल करती है, वो आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। दुनिया की मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ आपको। देखिए ऐसा है ना, ये स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल होता है और मैं इन मामलों में बड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूँ।
कि ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है और जो इंटीरियर है, ये दुनिया के किसी भी डिज़ाइन, देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो होती है हमारे प्रोडक्ट्स की इंडिया में, उसको मैं ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डिज़ाइन कंसेप्शन से हम एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कोच आज निकली है, ये ट्रूली अंदर से वर्ल्ड स्टैंडर्ड की कोच है। आप किसी भी देश की कोच को लाके अंदर से देखेंगे, आपको हो सकता है कि लगे देखिए जर्मन कोच है, इसका जर्मन मटेरियल थोड़ा बेहतर बना हुआ है, लेकिन कंसेप्चुअली डिज़ाइन वाइज हम बिल्कुल इंफीरियर नहीं है। R19 ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।